रघुनाथ जी से शबरी मैया ने क्या कहा, हे प्रभु, अधम ते अधम अधम अति नारी। मानस जी के इसी प्रसंग पर बड़ा विवाद बीच में छिड़ा था। विवाद इस हद तक गया कि कुछ विधर्मियों ने श्री रामचरितमानस जी को जलाने तक का पाप कर डाला। अधूरा ज्ञान सब प्रकार से हानिकारक होता है भैया। अज्ञानी होना उतना खतरनाक नहीं है, अल्प ज्ञानी होना खतरनाक है। व्यक्ति बिल्कुल ना ज्ञान में रहे उसका घाटा नहीं होता है, पर जो थोड़ा प्राप्त करके अपने को पूरा समझ लेता है, ये व्यक्ति अपना तो अनभल करता ही है, दूसरे को भी गर्त में ढकेलता है। अल्प ज्ञान होने का मानस जी के विषय में मैंने प्रथम दिवस कहा कि आप सबके घर में श्री रामचरितमानस जी होने ही चाहिए। ये अनिवार्य है, ये विकल्प नहीं होना चाहिए कि किसी के घर में हो, नहीं, होना ही चाहिए। और उस मानस जी का कम से कम एक दोहा, एक चौपाई का पाठ नित्य प्रति, चाहे माताएं हों चाहे बहनें हों, जो पढ़ने में सक्षम हो वो पाठ करें। जो पाठ करने में सक्षम नहीं, तो आज तो फोन का जमाना है, संसार की सारी चीजें, बात वार्ता जब फोन से हो सकती है, तो फोन के जरिए कम से कम मानस जी की चौपाइयों को सुनने का स्वभाव बनाइए। लोगों ने क्या कहा, श्री रामचरितमानस जी में स्त्रियों का अपमान किया गया, शबरी जी की जाति का अपमान किया गया। पढ़ने वाले उन महाज्ञानियों से मेरा प्रश्न है कि ये वार्ता कर कौन रहा है? ये जो बात आई, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। मैं जाति से अधम हूँ, मैं शरीर से अधम हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है, मैं आपकी स्तुति कैसे गाऊं, मुझे कुछ नहीं आता। ये शब्द शबरी मैया के हैं, ये रघुनाथ जी के शब्द नहीं हैं। ये शबरी जी स्वयं के लिए कह रही हैं। और एक भक्त के हृदय में ऐसी ही सहजता होती है, प्रभु मैं किसी काबिल नहीं हूँ, बस आपका हूँ। शबरी मैया ने कहा, मुझ में ज्ञान नहीं है, कि विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति मैं जड़ मति भारी, मैं नारी हूँ, अधम हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं कैसे स्तुति करूं? तो अब आगे रघुनाथ जी ने क्या कहा, अगर शबरी मैया ने स्वयं को अज्ञानी कहा, स्वयं को अधम कहा, उस पर अगर रघुनाथ जी भी कहते हाँ माँ तू सत्य कह रही है, तब भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस कथा पर लग सकता था। पर रघुनाथ जी ने तो नहीं बोला ना। रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। हे भामिनी, मेरी बात को ध्यान पूर्वक श्रवण कर। क्या शबरी मैया ने कहा? तो रघुनाथ जी कहते हैं, मानो एक भगति करना ता। मैं संसार में एक नाते को मानता हूँ, उस नाते का नाम है भक्ति का नाता। मैं सिर्फ प्रेम, मैं सिर्फ भक्ति के संबंध को जानता हूँ। मुझे कोई जाति अपने में नहीं बांध सकती, मुझे कोई वर्ण नहीं बांध सकता, मुझे किसी का रूप नहीं बांध सकता, मुझे किसी का ज्ञान नहीं बांध सकता, मुझे किसी का ऐश्वर्य नहीं बांध सकता, मुझे किसी की पद प्रतिष्ठा नहीं बांध सकती, मुझे किसी का राज्य क्षेत्र समृद्धि नहीं बांध सकती। अगर मुझे बांधने की काबिलियत किसी में है तो वो केवट की नैया में हो सकती है, वो शबरी के बेर में हो सकती है, वो किसी दुर्योधन के 56 भोग में नहीं हो सकती। भगवान अगर धन देखकर मिलते ना भैया, तो रावण के पास सोने की लंका है कि नहीं है? भगवान किसको मित्र बना रहे? अच्छा, आप अपना दोस्त किसको बनाएंगे? जिसके पास सर्व संपन्न हो, दोस्ती उसी से ना आदमी करेगा। बड़े आदमी को दोस्त ढूंढना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक दोस्त बन जाते हैं ना, उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। क्यों भाई? बड़े लोगों से बना के रखो, ना जाने किस मुसीबत में कौन कब काम आ जाए। और जो अपने से भी नीचे की श्रेणी में हो, उससे कौन ही दोस्ती निभाना चाहता है? कोई निभाना चाहता है क्या?
अरे हमें खुद इसके लिए करना पड़ेगा, ये हमारे लिए क्या करेगा। पर रघुनाथ जी का चरित्र देखिए। अभी हम जिस प्रसंग में प्रवेश करेंगे आगे, यहाँ एक सुग्रीव हैं और एक उन्हीं के बड़े भाई साहब हैं जिनका नाम है बाली। बाली के पास राज्य भी है, बल भी है, सेना भी है, और सुग्रीव जी के पास ना राज्य है अभी, ना बाली बराबर बल है, ना कोई बड़ी सेना है। राम जी ने मित्रता किससे की? सुग्रीव से की बाली से? क्यों? बाली के पास सब है पर धर्म नहीं है। सुग्रीव के पास कुछ नहीं है फिर भी धर्म है। जहाँ पर धर्म होता है वहीं पर भगवान होते हैं, और भगवान उसी के साथ खड़े भी होते हैं। शबरी मैया से कहा, माँ तू मेरी स्तुति नहीं कर सकती, तूने कहा तू अज्ञानी है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो ठीक है मैया, तू पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, तेरा राम तो पढ़ा लिखा है ना। आज शबरी अपने राम की स्तुति नहीं करेगी, आज राम अपनी शबरी मैया की स्तुति करेगा। ये जो नौधा भक्ति आप सुनते हैं ना, हमें ऐसा लगता है ये नौधा भक्ति का उपदेश राम जी ने शबरी जी को दिया है। अरे उपदेश अगर दिया होता तो क्या ये कहते कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तेरे पास तो सब है, जिसके पास है उसको सुनाने की आवश्यकता थी क्या। ये उन तपस्वियों को, ज्ञानियों को राघव जी सुना रहे हैं जो जंगल में ये कहते थे कि हमारे जैसे ज्ञानियों को छोड़कर भगवान क्या शबरी की कुटिया में जाएंगे। तो ये नवधा भक्ति उनके लिए सुनाई जा रही है, ये शबरी मैया को उपदेश नहीं दिया जा रहा। ये स्तुति है भगवान की जो अपने भक्त के लिए कर रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं, माँ मुझे प्राप्त करने के 9 रास्ते हैं, 9 रास्तों का, 9 मार्ग का वर्णन तेरे समक्ष करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुन मैया। अब आप सभी लोग भी जरा दृढ़ता से और ध्यान से ये 9 रास्तों का श्रवण करिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठहु जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नौ महुए कहू जिनके होई, नौ महुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुनाथ जी ने 9 प्रकार की भक्तियां शबरी माँ के समक्ष गाई। माँ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सानिध्य, दूसरी भक्ति है मेरी कथामृत में रुचि, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। अमानी होकर गुरु के चरणों की सेवा करना मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है कपट का त्याग करके मेरे भजन की ओर अपने चित्त को लगाना। भैया भगवान ना सबको मिल जाते हैं, सबको, पर कपटी व्यक्ति को भगवान कभी नहीं मिलते। क्रोधी को भी मिल जाए, लोभी को भी मिल जाए, मोही को भी मिल जाए, पर कपटी को कभी मिलने वाले। ठाकुर जी ने कहा कपट का त्याग करके जो मेरा भजन करे वो मेरी एक चौथी प्रकार की भक्ति है। इस प्रकार 9 रास्ते बताए हैं राघव जी ने। मैंने आपसे कल की कथा में भी बड़े अल्प विषय को लेकर एक चर्चा करी थी कि जिस प्रकार भूखे व्यक्ति को चाहे दाल चावल दो या सब्जी रोटी दो या पूड़ी खिलाओ या मेवा मिश्री खिलाओ, कार्य पेट भरने का ही है, उसी प्रकार से रघुनाथ जी की भक्ति के 9 रास्तों में किसी भी रास्ते को पकड़ लो, इसका कार्य आपको भगवान से मिलाने का ही है। कोई भी मार्ग हो, गुरु के चरणों का आश्रय लेकर बैठ जाइए तो ये मत सोचना क्या केवल गुरु जी की सेवा करने से भगवान मिल जाएंगे। शबरी जी को राम गुरु सेवा से ही प्राप्त हुए हैं। फिर आप कहो अगर हम समाज सेवा करते हैं तो क्या समाज सेवा मात्र से भगवान मिल सकते हैं? बिल्कुल। सातम सम मोहि मैं जग देखा। 7वीं भक्ति क्या है? तो जन समाज, ये जो मानव श्रृंखला आपको नजर आ रही है, इस सब में मुझे ही जो देखे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिय राम में सब जग जाने। जो मुझ में और मेरे बनाए इस संसार में कोई भेद ना समझे। ये जितने प्राणी हैं ये सब मेरा ही अंश है, सब में मैं हूँ और मुझ में ही सब है। जो इस भाव से समाज सेवा में भी स्वयं का जीवन लगाए वो भी मेरी एक प्रकार की भक्ति ही कर रहा है। 8वां जथा लाभ संतोषा, ये बड़ी गूढ़ व्याख्या है। हम सोचते हैं सुख कब आएगा, आपके हिसाब से सुख कब प्राप्त होगा? जल्दी कहिए। अरे खाना वाना ना है का प्रसाद, खाना है ना, तो जल्दी बताओ सुख कैसे आएगा? भजन करिए, पूजन करिए, ये सब अच्छी बात, पर गोस्वामी जी ने लिखा बिनु संतोष न काम न शाही, काम अच्छते सुख सपने हो नाहीं। बिना संतोष के जीवन में सुख प्राप्त होने वाला, जब संतोष रूपी धन आएगा तो ये संतोष रूपी धन कामनाओं की जो एक हमारे अंदर विकार है इसका नाश करेगा। संतोष आएगा तो कामना जो है बड़ी 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 और ये चाहत पर विश्राम लगेगा। और हमारे आपके जीवन के दुख का सबसे मूल कारण है हमारी कामना। जरूरत और इच्छा ये 2 चीजें हैं भैया। आप ये नहीं समझना कि हम संसार में जो भी पा रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, सब हमारी जरूरत है। नहीं, जरूरत और इच्छा दोनों चीजें हमें हमारे जीवन में यात्रा पे घुमा रही हैं। अब बड़ी दृढ़ता से बैठकर सोचिए, अगर मैंने कुछ भी अपने जीवन में ये कार्य किया है तो ये मेरी जरूरत थी कि ये मेरी इच्छा थी? मेरे पास 5 जोड़ी कपड़े हो, ये आवश्यकता हो सकती है। समाज में उठना है, बैठना है, तो 5 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता हो सकती है। पर मेरी अलमारी में कम से कम 50 जोड़ी कपड़े रहे, ये आवश्यकता नहीं, ये इच्छा है। मुझे भोजन मिल जाए भरपेट, तो ये तो हमारी आवश्यकता है। 2 वक्त की रोटी तो सबको चाहिए, पर भोजन में भी मुझे 4 तरह की सब्जी, 2 तरह की रोटी, 1 पूड़ी और खीर चाहिए ही चाहिए। यही हमारी इच्छा है, ये आवश्यकता नहीं है।
उसी प्रकार जीवन में अनेक ऐसी चीजें हैं जो कर तो रहे हैं पर इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी इच्छा है। और जब तक व्यक्ति सोचता है मुक्ति मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, तो कहता है मर जाए तो मुक्त हो जाए। नहीं नहीं, मुक्ति नहीं मिल सकती। मृत्यु और मुक्ति दो शब्द हैं। इच्छा बाकी रहे आदमी की और व्यक्ति मर जाए, व्यक्ति मर जाए इच्छा बाकी रहे तो मृत्यु है। और व्यक्ति मर भी जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाएं, व्यक्ति जिंदा रहे, इसी का नाम मोक्ष है। मरने के बाद कौन मुक्त हुआ कौन नहीं हुआ ये ठाकुर जी जाने। जीते जी हम कितना मुक्त हुए इस पर जोर देना है। हमने कई बार कहा आप खूब बढ़िया वो जीवन जियो जितने के लिए ठाकुर जी ने आपको तत्पर बनाया है। ज्यादा दिया है तो छुपाने की जरूरत नहीं है, कम दिया है तो छपाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें करना भगवान से कपट है। और आज के समय में यही होड़ लगी है। अगर मेरे पास है तो मैं छुपाने में लगी हूँ, जेकरे पास नहीं है वो उधार मांग के दिखाने में लगा है, तो न वो सुखी है ना मैं सुखी हूँ। भगवान ने जितना दिया है ठाकुर जी से जाकर नहीं कपट करना चाहिए। ठाकुर जी ने 2-3 बार ये शब्द कहा, कपट ना हो, कपट ना, क्रोध भी नहीं कहा, लोभ भी नहीं कहा, मोह भी नहीं कहा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना क्रोध कह रहे, ना लोभ कह रहे, ना मोह कह रहे, बार बार कह रहे कपट मत करना मुझसे। ये कहने का मतलब जानते हैं क्या है? जैसे किसी भी होटल में जाओ, दुकान में जाओ तो कैमरे लगे होते हैं ना, और लिखा होता है आप कैमरे की निगरानी में हैं। इसका मतलब दुकानदार अगर कोई चोर भी घुस रहा है तो उसको संकेत दे रहा है, अरे भले मानुष चोरी मत करना, हम सब देख रहे हैं, मत करना ये काम, मैं सब देख लूंगा, तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें दंड मिलेगा। वैसे भगवान भी कहते हैं तुम क्या मुझे छुपाने पे लगे हो, मैं सब देख रहा हूँ, मुझे कपट अच्छा नहीं लगता है, मत करो मेरे साथ, मुझे सब समझ आता है, मैं सब देखता हूँ। अगर तुम मनुष्य से छुपाओ तो मैं चींटी के रूप में तुम्हें देख लेता हूँ, तुम चींटी से छुपाने जाओ तो मैं हवा के रूप में तुम पर निगाह रख लेता हूँ। तुम मुझसे कहाँ तक भागोगे और कब तक भागोगे? इसलिए छुपाने का प्रयास ना करो। एक सज्जन थे, ठाकुर जी के मंदिर में जाएं और एकदम सबसे फटा वाला कपड़ा निकाले पूजा के टाइम और जाके ठाकुर जी से कहें नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। और अपने शहर के लखपति आदमी थे, 20-30 लाख रुपए तो बैंक में रखे थे और सारा पूरे जितने सबको पता था। लेकिन जब भगवान के पास जाए फटही वाली गमछी निकाले लपेटे और जाके भगवान से कहें नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। एक महात्मा जी रोज सुनते थे। एक दिन उन्हीं के पीछे खड़े थे। अब इसने यही दोहा बोला नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। तो संत से नहीं रहा गया, आज पीछे खड़े खड़े बोल दिए अरे 30 लाख हैं बैंक में सो नहीं जानत राम। हाँ भैया, भगवान को कहाँ ही पता कि तुम्हारे अकाउंट में कितना है। अरे भैया, इस अकाउंट की संपत्ति छुपाने पे लगे हो, पर सही मायनों में अगर देखा जाए व्यक्ति सोचता है मैं इतना जमा कर लूं तो मेरे इस समय पर ये धन इतना काम आएगा। व्यक्ति जब 90 वर्ष की 80 वर्ष की 60 वर्ष की आयु में पहुंचता है ना भैया, और मान लो भगवान ना करे हम बीमार हो गए, संयोग ऐसा रहा हम बीमार हो गए, अकाउंट में चाहे 1 करोड़ रुपए पड़े हों, पर उस 1 करोड़ में से 1 लाख रुपए भी मेरी बीमारी में लगेगा कि नहीं लगेगा ये हम आप नहीं तय करेंगे, ये घर के बच्चे तय करेंगे। कितने भी पैसे पड़े हों, व्यक्ति सोचता है कि नहीं हम इतना बना के रखें। जीवन भर व्यक्ति कमाता है, खर्च नहीं करता, बचाता है। किस लिए? बाद में करेंगे। और जिस पल के लिए वो बचाता है उस पल ये उस पैसे को भोगने के खर्च करने के लायक ही नहीं रह जाता। आज अच्छा पहनने की उम्र है, आज ना पहनिए, कहिए नहीं ये और बनाएंगे बाद में पहनेंगे। आज आप 5,000 की साड़ी पहनो, आप 10,000 का पेंट शर्ट का सेट पहनो, अभी उम्र है, शोभा देगी। आप 90 साल की आयु में जाके लुइस विटॉन में बैठेंगे, कहेंगे आज ब्रांडेड कपड़ा निकालो, अशोभनीय लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। एक गिलहरी केवल वो अखरोट होता है ना, अखरोट इकट्ठा करती थी, क्या सोचे बाद में खाऊंगी और जमा कर लूं, और इतना जमा कर लूं कि बस एक दिन बैठ के खाती ही रहूंगी।
इतना जोड़ा, एक बोरी अखरोट हो गए। आज सोचा कि लाओ आज अखरोट खाना शुरू करूं, अब तो इतना हो गया कि मरते तक चलेगा। जब खाने के लिए बैठी तो क्या देख रही है, को दांत ही ना बचे। अब दांतों से अखरोट टूट ही नहीं रहा, तो वो गिलहरी हम और आप हैं। ऐसा ना हो, आज अच्छा पहनने का, पैरों में बढ़िया ब्रांडेड पहनो, ठाकुर जी ने दिया है तो काहे को छुपाने की जरूरत है। कल को पैर कांपेंगे तो कांपते हुए पाँव में भैया जूते ना अच्छे लगते, हाथ में लाठी अच्छी लगती है, फिर नहीं कर सकते। भजन और ठाकुर जी के द्वारा प्राप्त समृद्धि, ये दो चीजें जितना जल्दी जल्दी आप इसका आनंद ले सकते हो लेते रहो। धन की 3 गति है, दान दिया संग लगे, खाया पिया अंग लगे, बाकी सब जंग लगे। दान देंगे तो संग जाएगा, खा पी लेंगे तो भाई यहाँ के सारे सुख समृद्धि का आप लाभ लेंगे। लेकिन जो ना खाए और ना खर्चे, उसका धन तो फिर जंग ही लगता है, वो अपने काम आने वाला नहीं है। तो शबरी मैया 9वीं भक्ति है सरलता, सहजता। सरल होना बड़ा कठिन है। सरल लिखने में इतना सरल है, ना कोई मात्रा, ना कोई डंडी, ना कोई बिंदी, कुछ नहीं है। इतना सरल, सरल लिखना इतना सरल, पढ़ना भी सरल। छोटे बच्चे को भी कह दो जो भी केवल वर्णमाला जोड़ जोड़ के पढ़ता हो, उससे भी को बेटा पढ़ के दिखा, वो भी कहेगा स र ल। वो छोटा बच्चा भी पढ़ लेगा। छोटा बच्चा भी सरल को पढ़ तो सकता है, पर बड़ा व्यक्ति भी सरल बन नहीं सकता। सरल बनना सबसे बड़ी मुसीबत है। सरल का मतलब हमारा वास्तविक स्वरूप जानते हैं क्या है? ये नहीं है जो हम सब बैठे हुए हैं, ये हमारा वास्तविक रूप नहीं है। हम अकेले बंद कमरे में कैसे रहते हैं, जब हम अकेले हो, हमारे साथ कोई ना हो, उस एकाकी कमरे के भीतर मैं जो कार्य कर रही हूं या आप जो कार्य कर रहे हैं, वही आपका असली जीवन है। अकेले बंद कमरे में बैठकर अगर भगवान का नाम निकल रहा है, इसका मतलब आप भगवत मार्ग के पथिक हैं। अकेले एकांत में बैठकर अगर विषयों का चिंतन हो रहा है, इसका मतलब हम विषयी हैं। अकेले एकांत में बैठकर अगर केवल धन की ओर बुद्धि चल रही, कहां से लाऊं, कैसे करूं, क्या व्यवस्था करूं, इसका मतलब जोड़ गांठ व्यापार, बस इसमें बुद्धि लगी हुई है। हम अकेले एकांत में किस रूप में हैं, ये मेरा स्वरूप है। और सरलता क्या है? सरलता, सहजता का मतलब भगवान शंकर भी जब तपस्या में बैठे ना, तो शंकर सहज स्वरूप संभारा। सहज स्वरूप क्या, कुछ बनावट नहीं है यहाँ। ठाकुर जी के सामने बनने की जरूरत नहीं है कि हम बड़े बुरे हैं या बड़े अच्छे हैं। ठाकुर जी को सब पता है, हमारी बुराई भी पता है, हमारी अच्छाई भी पता है। तो इससे बेहतर क्या है, ठाकुर जी के सामने जाकर कह दो, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा हूं तुम्हारा, मैं आपका हूं। इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। और व्यक्ति अगर सरल हो, आपको कई घटनाओं, ज्यादा समय तो नहीं है लेकिन फिर भी आपसे कहूं, सरल व्यक्ति को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। ध्रुव जी का आप क्या सोचोगे, प्रहलाद जी का आप क्या कहोगे, नामदेव जी का क्या है जीवन, कर्माबाई का क्या है जीवन। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये माला लेके बैठ रहे हैं सब। कर्माबाई को क्या पता था? कर्माबाई क्या मंत्र जाप कर रही थी? नहीं। पिताजी ने कहा ठाकुर जी को भोग लगा देना, नामदेव जी से कहा भोग लगा देना ठाकुर जी को। अब नामदेव जी को लगा भोग लगाने का मतलब जैसे हम खाते वैसे भगवान भी खाते होंगे। पिताजी चले गए। अब नामदेव जी छोटे से भोजन की थाल रखी, पर्दा लगा दिया, बैठे हैं, सोच रहे हैं 4 रोटी लाए हैं तो 2 तो खा ही लेंगे, 2 बचेगी। पर्दा खोल के देखा 4 की 4 वैसी की वैसी धरी। फिर बोला अरे खा लो नहीं, बाबूजी हमको बहुत मारेंगे, बोलेंगे मैंने ठीक से खिलाया नहीं, खा लो सरकार। फिर पर्दा लगाया, फिर खोला ज्यों की त्यों। तो अब नामदेव जी उसी चौखट पर लगे अपना शीश पटकने, नहीं खाओगे तो जाऊंगा नहीं, प्राण दे दूंगा अपने। पिता को क्या जवाब दूंगा, खाइए खाइए। तब तक ठाकुर जी के श्री विग्रह से आवाज आई, अरे नामदेव कभी खाता हुआ भगवान देखा है क्या? तो नामदेव जी ने कहा हमने तो बोलता हुआ भगवान भी नहीं देखा था, बोल रहे हो ना तो खा भी लो। खा लिया ठाकुर जी, पाने लगे, थाली साफ, थाली पूरी साफ। अब थाली तो साफ हो गई, थाली लेके नामदेव जी घर पहुंचे। पिताजी ने कहा प्रसाद दे। बोला काहे का प्रसाद? बोला जो भोग लगाने को भेजा था। बोला जिसके लिए भेजा था उनने खा लिया। पिताजी ने कहा मूर्ख बना रहे मुझे, रोज मैं भोग लगाता हूँ कभी नहीं पाया, तुझे आज भेजा पा लिया।
ऐसे कैसे हुआ? अरे सच्ची पा लिया, पा लिया। चल मेरे सामने अब शाम को भोग लगाइयो ना, चल दिखा मुझे। शाम को भोग लगा, थाल रखी, पा लीजिए। अब ठाकुर जी पाई ना रहे, पा लीजिए, थोड़ा सा पा लीजिए। ने पिताजी को लगेगा मैंने झूठ कहा। ठाकुर जी ने धीरे से कहा, कैसे पालो, तुम्हारे पिताजी छुप छुप के देख रहे, कैसे पालो? अरे तो क्या हुआ, जैसे मेरे सामने पाया वैसे पा लीजिए। ठाकुर जी ने कहा, अरे कभी खाता हुआ भगवान देखा है क्या? बोला, अरे खाता हुआ नहीं देखा पर बोलता हुआ तो देख रहे हैं, खा लो। पिताजी के सामने भी आप एक बार पा लो। और ज्यों ठाकुर जी ने भक्त के कहने पर पाया ना, नामदेव जी के चरणों में आकर उनके पिता गिर गए। एक नहीं, अगर आज तो विश्राम दिवस की कथा है, अगर पूरे समय भी मैं केवल यही कथा सुनाऊं कि सरलता से कितनी जल्दी भगवान मिलते हैं, तो शायद समय पूरा हो जाए, पर ये प्रसंग पूरे नहीं होंगे। सरल व्यक्ति, बहुत सरल सरल, यही जीवन में आ जाए, हम जैसे हैं वैसे रहें, ठाकुर जी के मिलने में देर ना लगेगी भैया। शबरी मैया ने कहा, प्रभु आप यहाँ से आगे पंपा सरोवर की ओर जाइएगा। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, आप अब मुझे विदाई दीजिए। तो शबरी मैया कहती, नहीं, पहले आप नहीं, पहले मैं जाऊंगी। हमें अपने जीवन में अगर 4 दिन भजन करते हो गए तो 5वें दिन भगवान हाजिर हो जाए। भगवान ने हमारा कर्जा जो खाया है तो चुकाने तो आना चाहिए, पर आते नहीं हैं। 5 दिन भजन कर लिया, कहीं महीनों कर लिया, साल 2 साल कोई नियम निभा लिया, तो अब तो हमको लगता है बस ठाकुर जी को हमारे पीछे घूमना चाहिए। इतनी पूजा हम करते हैं। इस गलत फहमी में कभी मत रहिएगा। शबरी जी को राम कब मिले हैं? ये शबरी जी के जीवन का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है उनके जीवन का। पूरा बचपन बीत गया, पूरी युवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया, और जीवन के अंतिम दिन में राम आकर खड़े हुए तो शबरी जी के माथे पर शिकन नहीं कि इतनी देर से क्यों आए, अब क्यों आए। शबरी जी ने दर्शन किया और प्रभु के ही चरणों में शबरी मैया विलीन हो गए। भगवान इंतजार करने वाले को मिलता है, और जब इंतजार करने के बाद परमात्मा जीवन में आए ना, तो उसका आनंद कुछ और ही होता है भैया। कोई भी भक्त हो, प्रतीक्षा बहुत की है। किसी भी भक्त ने ऐसा नहीं सोचा कि हम भगवान का भजन करें। और दूसरी एक चीज कहूं, हम कई बार ऐसा कह देते हैं कि भैया हम तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े। आप कितने बड़े भक्त हैं, इस बात का निर्णय ना आप लीजिए ना किसी और को लेने दीजिए। इस बात का निर्णय हनुमान जी लें तो ज्यादा अच्छा है। गोस्वामी जी महाराज से बड़ा भक्त संसार में कोई हो सकता है क्या? गोस्वामी जी कब कहते हैं कि मैं इतना बड़ा भक्त है? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? अरे अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। अगर गोस्वामी जी के जैसे परम संत स्वयं को सठ कह रहे हैं, तो हम कहाँ के इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि अपने को ही दे दिया सर्टिफिकेट, हम इतने बड़े भक्त हैं भगवान के। नहीं, हम जो हैं बस उनके चरणों की धूल भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा अच्छा नरसिंह जी का भजन है, और भाषा थोड़ी शायद मारवाड़ी है कि राजस्थानी, हम कंफ्यूज हैं, आप सुन के डिसाइड कर लेना। नरसिंह मेहता जी ने जब बुलाया अपनी नानी बाई के लिए, कहते मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, मेरा कोई उद्देश्य आपसे नहीं है, पर वो आपको बहन मानती है, और आज उस बहन की लाज बचाने की बात है। सरकार तो अब तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा।